ओम शांति। हम आप सभी ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। हर एक आत्मा जिसने भगवान को पहचाना, भगवान के ज्ञान को समझा, ड्रामा के गूढ़ राज को समझ लिया, ऐसी आत्मा का सदा यही लक्ष्य रहता है कि हम सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहें, क्योंकि वर्तमान समय की ऊंची स्थिति भविष्य ऊंच पद दिलाएगी। तो चाहना हर आत्मा की है कि सदा ऊंची स्थिति में रहें, लेकिन सदा ना रहने का कारण है तीन बातें हैं जो हम सदा नहीं रह पाते हैं। वो है चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, इन तीनों के बस कहीं न कहीं आत्मा होती रहती है। सबसे पहला है चंचल मन। मन की चंचलता को हर ब्राह्मण आत्मा अच्छी तरह से जानती है कि मन की भागने की स्पीड कितनी तेज है। एक सेकंड में परम धाम भी पहुंच सकती है, जिसका कोई माइलेज का हाई नहीं। इतनी दूर तक अरबों खरबों माइल भी जा सकती है। तो ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने का साधन है। मन को जो चाहिए वो दे दो, क्योंकि मन की जो चाहना है जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो ठहरेगा नहीं। तो मन की चाहना दुनिया वाले भौतिक पदार्थ और संबंधों के द्वारा मन की चाहना पूर्ण करना चाहते थे। इसलिए उनके लिए यह शब्द आया कि ज्यों-ज्यों दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया, मन भटकने की बीमारी बढ़ती गई। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को मन की चंचलता समाप्त करने का बहुत सुंदर विधि मिल गई कि मन को जो चाहिए वो बाप दादा से ले लो। भगवान मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज में सब कुछ है, पूरा झाड़ का सार समाया है। तो संसार में जो कुछ भी है सब बाबा में है। बाबा से ले लो
सिर्फ लेने की विधि चाहिए। मन को क्या चाहिए? अगर चेक करके देखो तो जो संबंधों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है या तो उसमें मन जाता है या भौतिक पदार्थों के द्वारा जो प्राप्ति होती है उसमें मन जाता है, और या पुराने संस्कारों के बस जबरदस्ती भागता है। तो मन को जो चाहिए दे दो। अपनी मातेश्वरी जगत अम्बा अमृत बेले योग में यह विशेष अनुभव करती थी कि अमृत बेले बाप दादा से दीप में सर्व संबंधों का सुख लेकर सर्व संबंधों की रसनाएं लेकर आत्मा सदा इच्छा मात्रम अविद्या रहती थी। तो बाप दादा से अमृत बेले सर्व संबंधों का सुख लो। सर्व संबंध में मुख्य है 4 संबंध। 4 संबंध अगर आप बाप के साथ निभा लो तो आत्मा सदा तृप्त रहेगी। पहला है बाप, टीचर, सतगुरु और साजन। 4 संबंध है। संबंधों का सुख लेना और संबंधों के आधार पर जो बाप का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पर स्वयं को चलाना। अगर यह ब्राह्मण आत्मा कर ले, संबंधों का सुख ले और उस संबंध से जो डायरेक्शन बाप दादा ने दिया है उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल अमल में ले आए तो उस आत्मा की संपूर्ण जिम्मेदारी संपन्न बनाने तक छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने तक पूरी जिम्मेदारी बाप दादा ले लेगा और अनुभव करेंगे कि संकल्प उठा और वो पूरा हो गया ऑटोमेटिक। ऐसी आत्मा का वही संकल्प उठेगा जो पूर्ण होना होगा या जो संकल्प पूर्ण होगा वही संकल्प आएगा। तो 4 संबंध हैं। बाप, बाप के रूप से डायरेक्शन है आज्ञाकारी बनो। बाप के आज्ञाकारी बनो। कौन सी आज्ञा है बाप की? कौन सी आज्ञा है? सन सोस फादर। ये बाप की आज्ञा है बच्चों के प्रति। सन सोस फादर। बच्चे अपने संकल्प, बोल, कर्म हर रूप से बाप का नाम बाला करो। टीचर के रूप से डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? टीचर के रूप से
टीचर के रूप से डायरेक्शन है, टीचर के साथ ईमानदार रहो, टीचर के साथ ईमानदार रहो। क्या ईमानदारी टीचर के साथ निभाएं? कौन सी ईमानदारी? टीचर के साथ ईमानदारी है पढ़ाई रेगुलर एंड पंक्चुअल एंड होमवर्क। रेगुलर एंड पंक्चुअल एंड होमवर्क। जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं करता है, जो मुरली से रोज होमवर्क नहीं लेता है, अपने आप को होमवर्क नहीं देता है, वो टीचर की दुआ का पात्र नहीं बन सकता है। उसकी निशानी है। टीचर की दुआएं हमें नहीं मिल रही हैं, उसकी निशानी है कि मुरली सुनते समय मुरली में मजा नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, मुरली की पॉइंट सुनकर करना ही है, ये अंदर से उमंग नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, करने का उमंग आए, वो नहीं आएगा। तीसरी बात, अगर टीचर की दुआ नहीं है तो अलबेलापन बहुत रहेगा, अलबेलेपन में बहुत चलेंगे। तो यह विशेष अटेंशन रेगुलर, पंक्चुअल एंड होमवर्क। होमवर्क के बिना कोई भी स्टूडेंट संपन्न बन नहीं सकता। अपना 1 घंटा तो स्कूल है, 23 घंटा तो होमवर्क ही है। 23 घंटा तो घर में ही बीतता है, जो माताएं हैं, परिवार वाले हैं, 23 घंटा तो घर में बीतता है। 1 घंटा पढ़ाई चलती है। अगर 1 घंटा पढ़ाई पढ़ के 23 घंटा मन को खाली छोड़ दो, क्या वो आत्मा संपन्न बन सकती है? आज से अपने आप से प्रण लो। मैं कई बार कह चुका हूं कि रोज मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट अपने लिए होमवर्क का दे दो कि मुझ आत्मा को आज यह पॉइंट धारण करना है। होमवर्क दो। देखो इससे कितना बड़ा फायदा होगा। अगर आप एक पॉइंट दिया होमवर्क के लिए और आप 8-10 घंटा उस पॉइंट को अटेंशन में लाए, उस पर अटेंशन दिया, तो जिस पॉइंट पर 8-10 घंटा अटेंशन दे दिया, क्या वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन हम यही नहीं करते। हमसे जो संपूर्णता बहुत दूर है, इसका कारण यही है। हम मन को खाली छोड़ देते। मुरली सुना, बस पॉइंट धारण करेंगे ऐसे संकल्प किया, और जैसे मुरली सुन करके उठते हैं
आपस में बातें करना शुरू किया, जो पॉइंट थी ओम शांति सब भूल गया। क्या कहा था बाबा ने? उमंग क्या होता है, धारण करना क्या है, आज टीचर ने क्या श्रीमत दी है, उसका प्रभाव मन से हट जाता है। अगर उसका प्रभाव मन से हटा तो टीचर के प्रति रिगार्ड खत्म हो जाता है। अगर टीचर के प्रति रिगार्ड ही खत्म हो गया तो क्या टीचर की दुआ मिलेगी? सवाल ही नहीं। पढ़ाई पर अलबेलापन आ जाएगा। इसलिए टीचर के साथ ईमानदार रहो। ईमानदारी है जो टीचर ने होमवर्क दिया है उसे करो। अगर आप मन को काम नहीं देते हो, होमवर्क नहीं देते हो, तो आपका मन खाली रहेगा। काम नहीं दिया तो खाली मन सब जानते, लेकिन फिर भी मन को काम नहीं देते। पुराने संकल्प अपने आप आएंगे। काम देने में मेहनत है। सोच लेना तो सहज है, लेकिन काम कराना वो थोड़ी मेहनत है, अटेंशन है। तो टीचर के रूप से ईमानदार और सतगुरु का रूप का क्या डायरेक्शन है? सतगुरु के रूप से फरमान बरदार भव। फरमान बरदार भव। क्या फरमान है? सतगुरु का क्या फरमान है? जहां बिठाए, जहां सुलाए, जो खिलाए, जैसे रखे जी बाबा। जहां बिठाए, जैसे बिठाए, जो खिलाए, जहां सुलाए, जैसे चलाए जी बाबा। अब इस फरमान को देखो हम कितना प्रैक्टिकल में ला पाते। क्या इस फरमान में कुछ अपना भी अरमान मिक्स कर देते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे। अगर थोड़ा भी अपना अरमान अर्थात अपने मन के प्रमाण संकल्प चलाया तो सतगुरु का वरदान नहीं मिलेगा। अगर वरदान नहीं मिलता तो आपको छोटी छोटी बात भी बहुत मेहनत लगेगी करना, सहज नहीं अनुभव होगी। वरदान की निशानी है सहज सफलता प्राप्त होना, हर बात सहज लगना। अगर सहज नहीं लग रही है तो चेक करो सतगुरु का वरदान नहीं मिल रहा है। अगर वरदान नहीं मिल रहा है तो इसका कारण है अभी सतगुरु के फरमान में कुछ अपना अरमान, अपना संकल्प मिक्स किया हुआ है, इसलिए सतगुरु का वरदान नहीं मिल रहा है। आप सुनते हैं मुरली में तो बाबा रोज वरदान दे रहा है, लेकिन बाबा दे रहा है, क्या आपको मिलता है? मिला आपको? देने वाला ने तो दिया, क्या आपको मिला? जैसे देखो, आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पिताजी पिताजी कहो, भाई बुजुर्ग है पिताजी कहते हैं,
तो क्या वो पिताजी कहने से अपनी प्रॉपर्टी दे देगा क्या? प्रॉपर्टी लेने के लिए उसका बच्चा बनना पड़ेगा। तो सतगुरु का वरदान प्राप्त करने के लिए लायक बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा कि सतगुरु, हमारा बाबा सतगुरु हमें वरदान दे रहा है, ऐसे नहीं मिलेगा। जो लायक बनता है उसे ही वरदान मिलता है। देता है लेकिन मिलता उसको है जो लायक बनता है। अगर लायक नहीं है तो वरदान आपको नहीं मिलेगा। लायक बनने की विधि सतगुरु के हर फरमान को हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, जैसा मुरली में सुना वैसे स्वयं को उसमें ढालो। अपने आप को उसी प्रमाण चलाने का पूरा पुरुषार्थ करो। ना समझ में आए निमित्त आत्मा से पूछ लो, लेकिन अपनी मन मत नहीं चलो। अगर अपनी मन मत चलाया तो सतगुरु के वरदान से दूर हो जाए। चौथा है सबसे मीठा संबंध साजन। साजन के संबंध से क्या डायरेक्शन है? एक साजन अपनी सजनी से क्या चाहता है? वफादार भव, वफादार भव। अर्थात वफादारी का डायरेक्शन है तुम्ही से खाऊं, तुम्ही को देखूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं। अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस फरमान को वफादारी के रूप से लाओ। जैसे पतिव्रता नारी सिवाय पति के किसी को भी नहीं देखती है। यहां तक बताया है कि महाभारत में बताते हैं कि एक बार युद्ध के समय में सिर्फ कर्ण सज धज के जा रहा था युद्ध के मैदान में। दिखाते हैं द्रौपदी ने सिर्फ इतना कहा, ये तो बहुत महावीर लगता है, उसकी पतिव्रता भंग हो गया। उसको सजा मिली है। इतनी ऊंची बात है ये कि एक बाप के अलावा कहीं रिंचक भी मन ना जाए कि कोई अच्छा भी है, कोई विशेष भी है, कोई कुछ है भी सही। अगर है तो अपना मीठा बाप दादा है। अगर किसी में विशेषता है, अच्छाई है, तो बाप दादा की देन है, ज्ञान की देन है, उसकी अपनी नहीं है। बाबा की देन है, भगवान की देन है। देन समझ करके देखो, उसकी है नहीं। अगर उसकी विशेषता देखेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे। अगर प्रभावित हुए तो भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान की देन है। भगवान की देन समझने से आपका बुद्धि योग मीठे बाबा की तरफ जाएगा। तो जो मन को चाहिए वो बाप से लो, चाहे संबंधों का सुख, चाहे पदार्थ का सुख। क्योंकि पदार्थ में सबसे ज्यादा
आवश्यकता वैराग्य वृत्ति की है। लेकिन हम ब्राह्मण जानते हुए भी बाबा इतनी बार वार्निंग दे चुका है, वार्निंग में सावधान कर चुका है, अचानक कुछ होगा, अचानक कुछ होगा। लेकिन ब्राह्मण दिल से देखें, क्या हमारे अंदर इतना वैराग्य आया है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि संगम युग बड़ा मीठा युग है, भगवान के साथ का है। कुछ दुख नहीं महसूस हो रहा है तो क्यों वैराग्य आए? इसलिए भले सुख में रहो, भगवान मिला है मौज करने के लिए, लेकिन सुख भगवान के साथ जोड़ के रखो। जैसे एक रामायण में बताते हैं, एक वैराग्य वृत्ति की बहुत सुंदर कहानी, और वो प्रैक्टिकल हम ब्राह्मणों को लानी है। जब राम रावण को मार के आके गद्दी पर बैठा तो राम ने सबको प्राइज दिया, हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। तो सीता जी ने अपने गले का नौलखा हार उतार कर दे दिया, हीरे मोतियों का था। हनुमान जी ने उसमें जो एक एक मोती थी तोड़ के देखता था, फिर दांत से तोड़ता था, फेंकता जाता था। ऐसे काफी मोती के दाने फेंक दिए तो सबने कहा, हनुमान जी क्या कर रहे हो? बोला, मैं देख रहा हूं इसमें राम जी का फोटो कहाँ है। तो जिसमें राम नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर शब्द कहा, जिसमें राम नहीं वो मेरे काम नहीं। बहुत सुंदर शब्द है। तो किसी ने कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम है क्या? इसको क्यों नहीं फेंक देते? फाड़ के दिखा दिया, हाँ देखो बैठा है। तो इतना रहे कि ये शरीर भी बाबा के लिए, शरीर है तो बाबा और बाबा की सेवा के लिए, बाबा और बाबा की सेवा के लिए। तो ये शरीर की वैल्यू है। जहां तक वस्तु की बात आई, वस्तु में देखो कि जो चीज आप खाते हो, ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है सब कुछ खाओ, सब कुछ यूज करो। ब्राह्मणों की प्रकृति दासी होनी है, लेकिन यूज करते समय ये देखो कि ये खाते समय मुझे बाबा याद आया। अगर बाबा याद आया तो यूज करो, वो वैराग्य में है। अगर बाबा नहीं याद आया तो लगाव है, आसक्ति बस है। अपनी स्थिति का गायन है। दिखाते हैं महाभारत में कि एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण की नगरी में गए और वहां जाकर के नदी थी इस पार थे संदेश भेजा कि हम इतने फॉलोवर्स के साथ आए हैं, मुझे भोजन चाहिए। तो श्री कृष्ण ने 56 प्रकार का भोजन बना करके भेजा। तो जब लेकर चले तो पूछा श्री कृष्ण से, हम नदी कैसे क्रॉस करेंगे? ये अपनी स्थिति का गायन है। तो श्री कृष्ण ने कहा, जो श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा होगी उसकी ये स्टेज होगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नदी के किनारे जाकर बोलना, हे नदी, अगर श्री कृष्ण
सबके साथ रहते, रास विलास करते, अगर मनसा से भी ब्रह्मचारी हो तो हे नदी रास्ता दे दो। ये अपनी स्टेज का गायन है। जो आत्मा श्री कृष्ण बनने वाली होगी, संसार परिवार में रहते हुए मनसा से भी ब्रह्मचारी होगी और नदी रास्ता दे देती है। ऋषि को खाना खिला करके जब वापस आना होता है तो पूछते नदी कैसे क्रॉस करेंगे, तो ऋषि ने कहा कि नदी से जाकर बोलना, हे नदी, अगर दुर्वासा ऋषि ने 56 प्रकार का भोजन खाने के बाद भी घास के अलावा दूसरा टेस्ट ना आया हो तो हे नदी रास्ता दे दो। 56 प्रकार का भोजन और टेस्ट आया घास का, आसक्ति नहीं। खैर वो तो ऋषि थे, हम तो ब्राह्मण हैं। इतना बाबा की याद में खाएं कि सूखी रोटी भी बहुत मीठी लगे। अपना तो मौज का जीवन है, लेकिन बाबा की याद में रहकर खाएं। ये है ब्राह्मणों की स्थिति। कैसे रहना है और कैसे चलना है। ठीक, तो यह उपराम वृत्ति, वैराग्य वृत्ति प्राप्ति के आधार से स्वतः आ जाएगी। जब आत्मा तृप्त हो जाएगी तो वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे देखो, सतयुग में जितना चाहिए उससे ज्यादा प्राप्त है तो कोई कुछ जरूरत ही नहीं, कहीं संकल्प ही नहीं जाता, है ही है। ऐसे आत्मा इतना बाबा से ले ले, इतना ले ले कि बाबा के अलावा और कहीं संकल्प जाए ही नहीं। ऑटोमेटिक वैराग्य वृत्ति भी आ गया, उपराम भी आ गया। एक एक धारणा की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज हो जाएगा। तो पहला है चंचल मन, दूसरा है भटकती बुद्धि। अगर देखो तो हमारी बुद्धि क्यों भटकती है? क्योंकि बुद्धि को यथार्थ निर्णय नहीं मिलता है। तब जब तक यथार्थ निर्णय नहीं मिल जाता तब तक वो भटकती रहती है। जैसे स्थूल में कोई व्यक्ति अपने मकान पे या कहीं भी जा रहा था, जब तक उसको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक वो भटकता रहता है। ऐसे बुद्धि को जिस चीज का यथार्थ निर्णय चाहिए वो नहीं मिल जाता, तब तक बुद्धि भटकती है। उदाहरण के रूप से आपके सामने कोई समस्या आई, अब उस समस्या का समाधान आपकी बुद्धि के प्रमाण जब तक यथार्थ नहीं मिल जाएगा तब तक बुद्धि यहाँ वहाँ वहाँ, कभी किसके पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास जाती रहेगी। चाहे समस्या है, चाहे पुरुषार्थ अर्थ है, चाहे कैसा भी है। तो जब तक हमें यथार्थ निर्णय नहीं मिलता है तब तक बुद्धि भटकती है। अब यथार्थ निर्णय की प्राप्ति के लिए अगर अशरीरी होने का अभ्यास नहीं है
तो आत्मा देहधारी में अपने निर्णय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगी। जिसके साथ थोड़ी मित्रता है उससे पूछेगी, जिस पर भरोसा है उस पर पूछेगी। लेकिन बाबा के बहुत कड़े शब्द हैं, इसको कहा जाता है संग। जैसा संग में जाती है, क्योंकि उसका जिसने सहेली बनाया, साथी बनाया है, जिसका संग किया है, संग का रंग बहुत जल्दी बुद्धि पर चढ़ता है। अगर संग का रंग चढ़ा तो फिर आत्मा भगवान के संग से दूर हो जाएगी। संग का रंग अवश्य चढ़ता है, ये तो पक्की बात है। जिसके साथ रहेंगे उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे देखो, स्वाति नक्षत्र का पानी जो होता है, पानी स्वाति नक्षत्र का है, जैसा उसको संग मिलता है वैसा बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का पानी बरसात का अगर घास पे गिरता है तो ओस बन जाता है। घास का संग मिला तो ओस बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का पानी अगर सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है। पानी वही है जैसा संग बनता जा रहा है। और स्वाति नक्षत्र का पानी सांप के मुंह में पड़ता है तो जहर बन जाता है। पानी वही है। और स्वाति नक्षत्र का पानी अगर बांस पे गिरता है तो बंसलोचन नामक दवा बन जाती है। देखो, जैसा उस पानी को संग मिला वैसा बन जाती है। तो संग भी 4 प्रकार का संग है। उन चारों प्रकार के संग में किसके संग रहना है, स्वयं जजमेंट करना। पहला है बुरा संग, दूसरा है अच्छा संग, तीसरा है श्रेष्ठ संग, चौथा है सत्संग। बुरा संग, अच्छा संग, श्रेष्ठ संग और सत्संग। बुरा अर्थात कामी क्रोधी जो दुनिया के है, उससे तो ब्राह्मण आत्माएं निकल आई। लेकिन अगर किसी को दुनिया के साथ बुरे में रहना ही पड़ रहा है, चूंकि हम सेवा के निमित्त भी जाते हैं और परिवार वाले तो अज्ञानियों के बीच में रहते भी हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए ज्ञान का प्रयोग करके उनसे न्यारे रहो। जैसे देखो, दिखाते हैं कि एक बाप के 2 बच्चे थे। बाप शराब बहुत पीता था। अंत में ऐसा होता था, शाम को पीकर निढाल होकर गिर पड़ता था। बच्चे उसको उठा करके लाते थे। थोड़े दिन में बाप मर गया तो दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि हमें बाप के कदम पर चलना है। जो बाप करता था वही मुझे करना है, फॉलो फादर, बच्चे का नियम है। दूसरा कहता है नहीं, बाप शराब पीता था, हम नहीं पिएंगे, शराब पीने से इतना नुकसान है, हमें इसमें बाप को फॉलो नहीं करना है।
तो अज्ञानियों के बुरों के बीच में रहते हुए आप ज्ञान अर्थात समझ का प्रयोग करो कि कैसे उनके साथ चलें, तो उनके संग से न्यारे रह जाओगे। दूसरा है अच्छों का संग। अच्छा अर्थात जो धार्मिक विचार के होते व्यक्ति। कई अपने ब्राह्मण बच्चे भी धार्मिक व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते। फलाना महात्मा ऐसे सुनाता था, उस टैक्ट को लेते हैं सुनाने के लिए। वो ऐसे करता था, उसको लेते हैं। ये बहुत गलत है। हमें धार्मिक व्यक्ति के प्रभाव में भी नहीं आना है, हमें परम आत्मा पढ़ा रहा है। तो धार्मिक अर्थात अच्छे व्यक्ति के संग से भी हमें उनकी अच्छाई को देखते हुए, उनकी अच्छाई लेते हुए न्यारा रहना है। व्यक्ति में क्या अच्छाई होगी? अपने आगे तो देखने में परमात्मा है जो सर्व गुण सर्व विशेषताओं में भरपूर है, सागर है, उसे देखना है। फिर भी उस दुनिया में रहते हुए, अच्छों के बीच में रहते हुए, भगवान को सामने रखते हुए उनसे न्यारा रहना है। तो उनके संग के प्रभाव से न्यारे बन जाएंगे। तीसरा है ब्राह्मणों का संग, श्रेष्ठ संग। श्रेष्ठ कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे। लेकिन ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। श्रेष्ठ ब्राह्मण उसे कहेंगे जिस ब्राह्मण का सदा शिव बाबा से संग हो, सत का संग हो। चौथा है सत्संग। सत्संग हमें करना है सत का संग, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल में कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है किसी प्रकार की, जैसे अभी छोटी सी बात होगी, बहनों को सेंटर पर भेजना होगा, दादी जी का विशेष फोर्स था, तो दीदी से पूछा होगा, किसी से पूछा होगा, क्या करें कैसे करें, थोड़ा सा चाहिए भी, राय भी लेनी चाहिए। लेकिन बाबा का क्या इशारा है? ये तो अच्छी बात है बड़ों से पूछना, लेकिन जब अपने सामने कोई समस्या आती है, तो किसी के सामने समस्या आती तो है, ब्राह्मण बनना माना माया को चैलेंज करना, समस्याओं को चैलेंज करना। तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? जो अपनी सहेली है, जिससे दिल मिलता है, या भाई जो दोस्त हैं, उनको बताते कि मेरे सामने ये समस्या आई है, हम क्या करें। अभी सोचना इस पर। आपने उनको ये बात बताई कि मेरे सामने ये समस्याएं मैं क्या करूं, और बताने के बाद आप एक शब्द अवश्य कहते होंगे लास्ट में। कौन सा शब्द? प्लीज और किसी को नहीं बताना, आपको बताया। आपका गहरा सहेली वो, उसकी भी कोई और, उसकी भी कोई और। धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो बात आप छिपाना चाहते थे वो पूरे ब्राह्मण संसार में फैल गई, और अंत में कोई आकर यही कहेगा कि हमने आपके बारे में सुना था, क्या सत्य है क्या?
तो बाबा ने कहा था किसी देहधारी को सहेली नहीं बनाओ, दोस्त नहीं बनाओ। अगर सहेली या दोस्त बनाया तो दोष अवश्य लगेगा, दोष अवश्य लगेगा, भगवान वाच। इसलिए किसी देहधारी को नहीं बनाओ। अगर देहधारी को आप बनाते हैं तो एक बहुत सुंदर शब्द था बाबा का कि देहधारी को नहीं बनाओ, लेकिन एक खुदा को दोस्त बनाओ। खुदा दोस्त का गायन है, खुदा को दोस्त बनाओ। अगर देहधारी को दोस्त बनाया अर्थात किसी को अपनी बात बताई तो क्या होगा? बाबा के शब्द सुनो। बाबा ने कहा था किसी देहधारी को दोस्त नहीं बनाओ। पुरानी माताएं जानती होंगी, मुरली में बाबा ने कहा था, नई कन्याएं तो नहीं जानती होंगी। बाबा ने मुरली में कहा था कि आपके सामने कोई भी समस्या आए, कुछ भी, तन मन धन स्थिति कुछ भी, तो आप क्या करो, किसी को न बता करके, लेकिन मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये शब्द था, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अर्थात आप अपनी बात मियाँ को बता दो। अगर आपने किसी दूसरे को बताया अर्थात काजी बनाया तो केस अवश्य चलेगा, फैलेगा अवश्य। इसलिए किसी को दोस्त नहीं बनाओ। तो जब बाबा ने कहा, बैठे थे मुरली के समय, मुझे याद आता उस सीन कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बाबा भी रमणीक मूड में था। तो बाबा ने कहा, फिर बीबी मियाँ से प्रश्न पूछती है कि मियाँ निराकार बीबी साकार कैसे राजी हो जाए। मियाँ निराकार बीबी साकार, समस्या साकार को है, कैसे राजी हो जाएं। तो मियाँ का जवाब था, ये प्रैक्टिकल करना बहुत सुंदर समाधान है। आप अमृत बेले। मियाँ का जवाब है कि आप साकार से आकार में आ जाओ, और मियाँ भी निराकार से आकार में आ जाएगा, दोनों मिलके वहीं राजी हो जाओ। आप साकार से आकार में आ जाओ, मियाँ भी निराकार से आकार में आ जाएगा, दोनों मिलके वहीं राजी हो जाओ। बाबा ने तो यहाँ तक कहा था, आपकी स्थिति ऊपर नीचे होगी ठीक कर देगा, आपका सिर भी दबाएगा, आपका पैर भी दबाएगा, सारी थकावट खत्म कर देगा, सिर्फ वहां आकर राजी हो जाओ। अर्थात आकारी रूप में आप और आकारी रूप में बाप दादा, दोनों मिलकर के राजी हो जाओ, तो फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ये हमेशा बुद्धि में सदा रखो कि एक आस, एक बल, एक भरोसा। एक के भरोसे पर अगर रहे, सत्य के संग में रहे, तो निराकार भी आकार साकार का पार्ट बजाएगा। ऐसे अनुभव होगा कि निराकार शिव बाबा
आकार ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे साथ साकार रूप में चल रहे, मदद देंगे। कैसी भी विकराल परिस्थिति होगी मदद दे देगा। असंभव बात संभव हो जाएगी। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, प्रैक्टिकल है, असंभव बात लेकिन प्रैक्टिकल सत्य घटना है। बॉम्बे में एक बार अभी एक नई बहन ज्ञान में निकली थी, तो उसका रिलेटिव बीमार पड़ा, उसको हॉस्पिटल में लाए, दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं, शायद 12-14 ट्यूमर थे, ब्रेन कैंसर था। बोला बचेगा नहीं, अब इसको वापस ले जाओ। तो उस बहन ने टीचर से पूछा जिसने कोर्स दिया था, क्या करूं? तो बोला आप ऑपरेशन करो, मरना होगा तो मर जाएगा। तो ऑपरेशन चला करीब 15-16 घंटा तक, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के बाद एक वंडरफुल बात है कि बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर बहुत कोशिश किया लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाया। तो डॉक्टर ने कहा मुश्किल से रात पार करेगा, इसको अब आप ले जाओ। फिर उसने टीचर बहन से पूछा क्या करूं? तो टीचर बहन ने कहा जब रात की बात है तो हॉस्पिटल में ही रहने दो, फिर देखा जाएगा। आप ऐसा करो, वहाँ आप बैठकर योग करना, हम सेंटर पर भी सब मिलकर योग करते। तो दोनों जगह योग चल रहा था। रात का 2 बजा होगा, डॉक्टर आता है और जो पेशेंट के पास वो दवाई की लिस्ट रहती है उसको देख करके फिर जो बहन बैठी योग कर रही थी, रिलेटिव थी, उसको दवाई लिख करके देता, जाओ दवाई ले आओ। और वो जाती है बहन, फार्मेसी से दवाई ला कर देती है, एक ही खुराक दवाई थी, और वो डॉक्टर उसको दवाई दे करके पर्ची ले करके चला जाता है। 2 बजे रात की बात। और सुबह डॉक्टर आता है जिसने ऑपरेशन किया, तो वो तो समझता था पेशेंट चला गया होगा। जब आ करके देखता है तो 75% उसका इन्फेक्शन ठीक हो गया था। डॉक्टर को इतना आश्चर्य, तो मरने वाला था, ठीक कैसे हो गया? तो नर्स से पूछा कि तुमने इसको कुछ दवाई दी है? बोला नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। तो उससे पूछा कोई दवाई दिया है? उसने कहा हाँ सर मैंने दवाई दिया है। कौन सी दवाई दी है? तो बोला जो आपने लिख करके दिया था वही तो दवाई दिया है। तो बोला चिटकी कहाँ है? बोला तो आप लेकर चले गए। अब बोला अच्छा कौन सी दवाई लिया था? वहाँ गया डॉक्टर, तो जहाँ से दवाई लिया था उसने कहा आपका साइन था, मैंने दवाई दे दिया। डॉक्टर इतना आश्चर्यचकित कि ये डॉक्टर तो आया नहीं, तो फिर आया कौन? सोचो, सत्य घटना है ये डॉक्टर नहीं आया, लेकिन आ करके बाबा अपना काम किसी के द्वारा करके गए। इसलिए हर हालत में एक आस, एक बल, एक भरोसे पर रहो, बाबा हाजिर हो ही जाएगा, मदद अवश्य करेगा। अच्छा, ओम शांति।